नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी। भारतीय डाक विभाग में निकली हैं ड्राइवरों की बहुत सारी भर्तियां और बहुत इजी तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया मैं आपको बता दूंगा। ये जो जॉब रहेगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहेगी, लेकिन आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी, जो आप जॉब करोगे वो सिर्फ यूपी में ही करोगे। ठीक है, सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है, परमानेंट जॉब है। तो आइए जानकारी की तरफ। तो प्लीज जानकारी लेने से पहले गाइस एक बार लाइक जरूर करें। तो शुरुआत करते हैं। मैं आपको जानकारी दे देता हूं, ये भर्ती कहां निकली है। भारतीय डाक विभाग में निकली है। भारतीय डाक विभाग, केंद्र सरकार। ठीक है, भारतीय डाक विभाग केंद्र सरकार में भर्ती निकली है। आपको बता दूं, इसकी जो जॉब अप्लाई करने की डेट है वो है आपकी 5 तारीख, 5/1/2024। और जो आपकी स्टूडेंट्स लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 16 तारीख, 16/1/2024। ध्यान रहे आप सभी के लिए, मैं क्या सूचना दे रहा हूं कि आपको 16 तारीख शाम 5 बजे तक फॉर्म सेंड कर देना है, यानी कि शाम 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए एड्रेस पर। ठीक है, ये है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो जॉब लोकेशन मैंने आपको बता दी यूपी में रहेगी। अब सबसे अच्छी खास बात मैं आपको बताऊंगा, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। मात्र 100 रुपए की फीस है। फीस 100 रुपए। बता दूंगा किस तरीके से फीस कटेगी, फॉर्म भरने का तरीका, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। फीस 100 रुपए। पोस्ट जो रहेंगी आपकी टोटल रहेंगी 78। ईडब्ल्यूएस जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। मैं आपके पास सारी चीजें सेंड कर दूंगा। इसके बाद देखिए, आपकी पोस्ट 78। ठीक है, अब जो आपकी ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस नहीं, आपकी एसटी एससी के लिए 5 साल की छूट है वो एज में। ठीक है, ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। ठीक है, अब जो जनरल की एज रहेगी वो रहेगी आपकी 18 से 27 साल। और जो केंद्र सरकार में काम करते हैं, केंद्र सरकार से रिटायर हैं, वे 40 साल की छूट है, उनको 40 साल की छूट। इस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक्स के लिए भी 3+3 साल की छूट, अगर ओबीसी में है तो। ठीक है, उनको भी 3 साल की छूट मिलेगी। अब मैं आपको बता देता हूं कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ध्यान रहे, क्वालिफिकेशन मस्ट है आपकी। नंबर 1 क्वालिफिकेशन में आपको 10th पास होना चाहिए। नंबर 2 हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस प्लस 3 ईयर ओल्ड। एक्सपीरियंस होना चाहिए। ध्यान रहे, आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना है, एक्सपीरियंस लगाना है। ये सब बातें मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूं, जिससे आप समझ जाएं, क्योंकि सारा नोटिफिकेशन जो है वो इंग्लिश में है। बहुत से लोग इसको समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए मैं उसको बहुत शॉर्ट में और आसान भाषा में आपके सामने लेकर आया हूं। इसीलिए आप इसको अच्छे से देखें, लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। मैं आपको हर जानकारी बिल्कुल आसान तरीके से दूंगा। ये आपकी क्वालिफिकेशन है इसके लिए। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, आपके पास तीसरी क्या चीज होनी चाहिए। तीसरी आपके पास होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म। मोटर मैकेनिज्म की जानकारी बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। मोटर मैकेनिज्म क्या होता है?
मोटर मैकेनिज्म का मतलब होता है कि बाई चांस गाड़ी कहीं खराब हो जाए तो उसको ठीक करना, आना बनाना आना चाहिए। ठीक है, मोटर मैकेनिज्म की वो होती है जानकारी। अब ये तीन जानकारी मस्ट है। चौथी है आपकी होमगार्ड। अगर आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। होमगार्ड, होमगार्ड का 3 ईयर एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होना चाहिए। होमगार्ड का 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि हो, अगर है तो लगा दो फोटोकॉपी। ये आपके बारे में ये जानकारी है। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं एग्जाम पर। आप अच्छे से समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बताया है। अब चलते हैं एग्जाम पर, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। एग्जाम पर, एग्जाम, एग्जाम में क्या है आपका 80 क्वेश्चन, 80 मार्क। टाइम रहेगा आपका 90 मिनट का। ठीक है, 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 नंबर के आएंगे। ये तो है आपका पेपर फर्स्ट। ठीक है, पेपर फर्स्ट। अब मैं आप बच्चों को बता दूं कि पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा। पेपर फर्स्ट में बच्चों जीके, जीएस, जीए, ठीक है, रीजनिंग, रीजनिंग, ठीक है, ये चीजें आपकी आएंगी। अब इनके अंदर भी क्या आएगा, जो जीके जीएस में पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस में पूछा जाएगा। ध्यान रखना, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 20 मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, चेक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जीके जीएस की तो मैंने बताई दी। इसमें करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। इसके बाद स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के खेल आएंगे। ठीक है, इसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री, कल्चर ऑफ इंडिया, करंट अफेयर भारत का, स्पोर्ट्स भारत के, हिस्ट्री भारत की, कल्चर हमारे देश के रीति रिवाज भारत के आएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बता दूं पॉलिटी, ठीक है, और भारतीय संविधान। ठीक है, भारतीय संविधान। इसके बाद भारतीय अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था। इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने इनको बहुत आसान भाषा में आपके सामने बताया। पॉलिटी, जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, भारतीय संविधान में भी क्वेश्चन भारतीय संविधान से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, और भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, जीडीपी कितनी है, ये सब कुछ आपसे पूछा जाएगा। अब पेपर पार्ट 1, अब आ जाते पेपर पार्ट 2 पे। ठीक है, पेपर पार्ट 2 भी ये 80 नंबर का, ये आपका 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब 10 मार्क्स मोटर, ड्राइविंग टेस्ट होगा इसमें। ध्यान रखें 10 नंबर का होगा और 10 मिनट का होगा। ठीक है, आपसे गाड़ी चलवाकर देखी जाएगी। 10 मार्क्स मोटर,
मोटर मैकेनिज्म, 10 मार्क्स का आपका मोटर मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बता दूं 20 मार्क्स के बाद, ये 20 मार्क्स का आएगा आपका, 20 बचे कितने, 60 मार्क्स। 60 मार्क्स में आपकी मोटर मैकेनिज्म के क्वेश्चन आएंगे, और ट्रैफिक रूल्स आएंगे, ट्रैफिक रूल्स, ठीक है, और साइन आएंगे, ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक साइंस, ये सब आपके 80 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 80 मार्क्स, यानी कि टोटल 20 और प्लस 60। ठीक है, ध्यान रहे मैं आपको बता दूं एसटी और एससी को 33% मार्क्स लेने हैं। ठीक है, पहले पेपर में, पहले में ओबीसी को 37%। जब आपका पहला पेपर क्लियर होगा तब आपको ये सेकंड पेपर देने दिया जाएगा। सेकंड पेपर का आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है भाई, ये आपकी बेसिक जानकारी है, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने आपको बताई है। 33% एसटी एससी और ओबीसी को 37% लेने हैं क्लियर करने के लिए। और मैं आप सभी से यही चाहूंगा कि सभी जो स्कोर करें पहले पेपर में बहुत अच्छा करें, ताकि इस पेपर को आराम से क्लियर किया जा सके। ठीक है, अब ये तो रही इसकी बात। इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं जो सबसे ज्यादा असली बात है, ओरिजिनल बात है, वो ये है कि आप जो इसमें 100 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कटेगा सबके लिए। ठीक है, 100 रुपए की फीस है, फीस आपकी 100 रुपए रहेगी। ठीक है, ध्यान रहे जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से आपको डिमांड ड्राफ्ट कटवाना है। इन फेवर ऑफ मैनेजर, इन फेवर ऑफ मैनेजर मेल मोटर इन फेवर ऑफ मेल मोटर सर्विस कानपुर। ठीक है, इस नाम से आपका ड्राफ्ट कटेगा। ठीक है, बैंक में जाना, उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल ले लेना, उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड आप लगा देना। ठीक है, वो काट के दे देंगे इस नाम से आपका ड्राफ्ट। इसके बाद ध्यान रहे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका एड्रेस। एड्रेस आपको सही से लिखना है, अन्यथा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म भी आपको अच्छे से भरना है, बता दूंगा किस तरीके से भरेंगे। एड्रेस मैनेजर, मैनेजर कैपिटल में ध्यान रखना सभी, मैनेजर GRA। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सेम ऐसे एड्रेस होना चाहिए आपका। मेल मोटर, मेल मोटर सर्विस कानपुर। GPO कंपाउंड कानपुर उत्तर प्रदेश। इस एड्रेस पर आपको भेजना है अपना फॉर्म। ठीक है, इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं सबसे पहले जो सबसे ज्यादा अहम जानकारी है, वो ये जानकारी है आप अपना फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरिए। जिस भी भाई को फॉर्म भरना नहीं आता वो मेरे फॉर्म को देख सकता है। कैसे? मैंने सबसे नीचे ड्राइवर का फॉर्म
फिल कर रखा है मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें, ठीक है। जब मैं इस वीडियो को डालूंगा तो उसका लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, उसको देख लेना, सेम टू सेम भरना है, ठीक है। पोस्ट फॉर द, अब फॉर्म रही, फॉर्म की बात, आप फॉर्म कैसे लेंगे? फॉर्म आप भारतीय डाक विभाग केंद्र सरकार की साइट पर जाकर फॉर्म ले सकते हो, ठीक है। सारा कुछ इंग्लिश में है A to Z। अब मैं आपको बता देता हूं उसमें आपको क्या क्या लगाना है, ठीक है। फॉर्म भरने का तरीका, जैसे फॉर्म मैंने भर रखा है ऐसे ही आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले नंबर 1, ध्यान रखना एक भी गड़बड़ मत करना, 10th मार्कशीट फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए सारी, सेल्फ अटेस्टेड। 10th मार्कशीट की फोटोकॉपी। नंबर 2, आधार कार्ड। नंबर 3, ड्राइविंग लाइसेंस फोटोकॉपी। सेल्फ अटेस्टेड कैसा होना चाहिए? हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। नंबर 4, ड्राइविंग, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, ड्राइविंग एक्सपीरियंस 3 ईयर ओल्ड होना चाहिए। उसकी फोटोकॉपी, ध्यान रखना फोटोकॉपी लगेंगी सबकी, ठीक है, एक भी गलती मत कर देना। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 5 में आपको क्या करना है? नंबर 5 में आपको आपका ST, SC, OBC या सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हैं तो सबकी जो सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड, ठीक। अब से 6th नंबर की डोमिसाइल, ठीक है, जिसे रेजिडेंस सर्टिफिकेट कहते हैं, उसकी फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फोटो, ठीक है। आपको लगाना है उसमें एक स्वयं पता लिफाफा लिखना है, स्वयं पता लिफाफा अलग से उसमें डालना है, ठीक है। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगे होने चाहिए और जब आप फॉर्म भरोगे तो इनके बारे में भी बताना है कि आप ये मैंने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं जी, ठीक है। और फॉर्म आपका बिल्कुल प्रॉपर वे में होना चाहिए। नंबर 1 बात, भैया जिसको फॉर्म भरना नहीं आता वो मैं फिर बता रहा हूं मेरे वीडियो को देख ले, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सरकारी नौकरी है, सरकारी, सरकारी नौकरी है भैया, और सरकारी नौकरी की तनख्वाह बता दूं मैं आपको, 19,900 से 63,200 तक सैलरी है। ये मत समझना कि 19,000 सैलरी मिलेगी, 19,000 नहीं मिलेगी। जब लग जाओगे बेसिक है, बेसिक पे स्केल, कम से कम 38,000 सैलरी मिलेगी फर्स्ट मंथ में, 38,000। सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं वो आपको मिलेंगी, 38,000 सैलरी मिलेगी लगते लगते, बता रहा हूं मैं आपको। और 1 आध 2 साल नौकरी कर ली तो बेटा 53,000 के आसपास, 52,000 के आसपास पहुंच जाओगे। ऐसे समझो जैसे सरकारी टीचर, सरकारी स्कूल के लेक्चरर, ठीक। ये आपकी है बेसिक पे और सैलरी मैंने बता दी। सरकारी नौकरी है, परमानेंट जॉब है, परमानेंट, बड़े पूछते हैं ना मुझसे परमानेंट, ठीक है, सरकारी प्लस परमानेंट, ठीक। कोई हटाने वाला नहीं है आपको, एक बार लग जाओ। 100 रुपए की फीस है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। फॉर्म अच्छे से भरना, जिस पर फॉर्म भरना ना आए वो मेरा मैं डाल दूंगा, उसको अच्छे से देख लेना। मैं फिर बार बार कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छे से आज से ही अपने एग्जाम की तैयारी करने लग जाइए,
किसी का कोई भी डाउट हो तो मेरे पास तुरंत कमेंट करें, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं, ठीक है। और कोई भी कैसी भी कोई बात हो तुरंत मेरे पास कमेंट करें गाइज। और प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैंने आप सभी को जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में दी है, इसीलिए एक लाइक जरूर करें। मुझे बस आपकी गुरु दक्षिणा में, एक गुरु दक्षिणा में प्लीज एक लाइक कर दीजिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। और एक कमेंट में बता दीजिएगा कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया, अच्छा बेकार, वाट एवर यू हैव टू से टू मी। सो प्लीज जो भी आप करें अच्छे से करें, और सब कुछ भगवान आपको, मैं कहूं 2024 आपके घर में नौकरी लेकर आए, भगवान करे। तो प्लीज गाइज मेरे चैनल को आगे की अपडेट पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार गाइज, लाइक जरूर करें प्लीज।